वेलकम टू माय चैनल्स। स्पेशली अभी अभी रिसेंटली अपडेट आया है कि हमारा जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट है यानी जैट इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्या है और इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है। ठीक है। इसका महत्व क्या है, इसका पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कब से क्या स्टार्ट होने वाला है। तो एक्चुअली ये जैट होता क्या है। जैट एक झारखंड में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होता है। जैसे यूजुअली पैट होता है हमारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए। तो उसी तरह से जैट होता है कॉलेजेस में, जो +2 लेवल या आई मीन कॉलेजेस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स बनते हैं उसके लिए। तो अभी अगर आप वेबसाइट का बात करें तो jpsc.gov.in में जाएंगे तो आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो सेक्शन है, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक एडवर्टाइजमेंट देगा जिसमें झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। एक्चुअली ये नोटिफिकेशन 24 में ही आए थे, लेकिन काफ़ी दिनों से इसका डिले चल रहा है। तो आज का डेट में इसका एक प्रेस रिलीज आया है, एक एडवर्टाइजमेंट आया है। तो अगर हम लोग प्रेस रिलीज का बात करें तो इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे इसमें डिटेल्स दिया गया है कि कब से क्या इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होगा, कब तक एप्लीकेशंस कर सकते हैं, इसके बारे में है। और डिटेल्स है कि हाँ ये कब इसका एप्लीकेशंस प्रीवियसली मांगा गया था और फिर से अभी कब तक क्या अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में इसमें है। और उसके बाद हम लोग अगर एडवर्टाइजमेंट में देखें तो इसका डिटेल्स, जो एडवर्टाइजमेंट है उसके बारे में दिया गया है। आई मीन क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या है, इसके बारे में सारा चीज़ें हैं। तो ये आप देखेंगे तो ऑनलाइन जो इसका डेट है अप्लाई करने का वो 16 से स्टार्ट हो जाएगा इसी मंथ का, और ये अगले महीना का 6 तारीख तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 7 तारीख तक पे किया जा सकता है, और करेक्शन विंडो दिया गया है 8 से लेकर के 10 तारीख तक अगले महीना का। ये एक नोटिफिकेशन है। उसके अलावा अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट का डिटेल्स जाएं तो हम लोग को देखने मिलेगा इसमें क्या है। ये मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ था पहले ही। तो इसका वही है, इसमें भी डेट दिया गया है। सबसे पहले डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब से कब तक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है। ठीक है। वही चीज़ है झारखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें या पीएचडी में एडमिशन्स के लिए जो भी यूनिवर्सिटी जो है झारखंड का, उसमें आप जेट दे सकते हैं। ये एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एक्चुअली हर स्टेट इसके लिए कंडक्ट करता है, तो उसी तरह से झारखंड भी बहुत काफ़ी साल बाद जो है ये जेट कंडक्ट कर रही है। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो 2 पेपर का एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट पेपर जो होगा वो आपका जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड या इस तरह से जो जनरल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी वगैरह रहता है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ों के बारे में है, थिंकिंग स्किल्स वगैरह के बारे में है। तो इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चंस 2 मार्क का रहेगा। तो आपका पेपर 1 जो है टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। और उसी तरह से पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। जिस सब्जेक्ट से भी आप पोस्ट ग्रेजुएट है उस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें टोटल 200 मार्क्स। तो इस तरह से 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, जो कि 3 आवर्स टोटल ड्यूरेशन रहेंगे, यानी 180 मिनट्स रहेगा। कोई भी ब्रेक नहीं रहेगा एग्जाम के बीच में, कंटिन्यूअसली दोनों पेपर का एक साथ एग्जाम होंगे। अगर इसका एप्लीकेशन फ़ी का बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 575 रुपीज़ है। BC1 BC2 या EWS का अगर बात करें तो 300 रुपीज़। SC ST या थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपीज़ है। तो ये BC1 BC2 EWS या SC ST जेंडर्स जो भी है ये सारे झारखंड के लिए ही है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे अनरिजर्व जो है वो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी स्टेट से कर सकते हैं ऑल इंडिया। BC1 BC2 जो है वो सिर्फ झारखंड के लिए होगा। शेड्यूल कास्ट SC ST भी झारखंड के लिए है। EWS भी झारखंड के जो कैंडिडेट है उन्हीं को मिलेगा रिजर्वेशन का ये बेनिफिट। ये सारे स्टेट्स में यूजली होते हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जो भी नेट या CSIR यूजीसी नेट का सब्जेक्ट्स होते हैं उस तरह से जितने भी सब्जेक्ट का लिस्ट है वो सारे अवेलेबल है। मीडियम का बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये जो पेपर है वो रहेगा। एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम है वो 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चंस में रहेंगे। करेक्ट आंसर्स में 2 मार्क्स दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आंसर अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं रहेंगे। तो इस तरह से मल्टीपल्स ऑप्शंस रहते हैं, और उसमें MCQs टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। इसका डिटेल्स आप नोटिफिकेशन जो है JPSC का वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो भी
पर्टिकुलर डेट है उसमें आप जो है उस विंडो के बेस में ये कर सकते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करें तो 55% के साथ आपका पीजी होना चाहिए मास्टर्स। और अगर आप कैटेगरी से है जैसे BC1 BC2 या SC ST कैटेगरी से है तो 50% के साथ आपको पीजी होना चाहिए। उसके अलावा इस तरह से जो भी है जो अपेयरिंग में है उस वो भी कर सकते हैं, अगर लास्ट ईयर में है तो अप्लाई कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा पीएचडी होल्डर्स के लिए भी कुछ कुछ बेनिफिट्स है, तो इसका डिटेल्स आप एक बार जाके देख लीजिएगा। आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो सो मच लेंदी। तो हम लोग इसी के साथ जो है आप डिटेल्स नोटिफिकेशन चेक करेंगे, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। विल अपलोड द फर्दर डिटेल्स जब भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ अगर चीज़ें होंगी तो हम लोग बात करेंगे। तो ये थी हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो झारखंड से रिलेटेड है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि जेट का जो भी जानकारी है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में टीचर बनने का सपना देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, और काफ़ी कम समय मिलेगा आपको। इस समय में आप अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम।